Hello students, good morning. Welcome to online classes. Today date is 18 May 2020, day Monday. Previous day we will discuss about exercise 3.3 graph. Today we will discuss about exercise 3.4. So आप 3.4 में जैसा कि आप देख पा रहे हैं योर फर्स्ट क्वेश्चन इज टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल या कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। आपको इसमें पूछा गया है कि हमें ये बताना है, इसमें कुछ सिचुएशंस दी गई हैं स्टूडेंट्स, हमें इन सिचुएशंस में ये बताना है सर्टेन टू हैपन, वो घटित होंगी, वो घट सकती हैं, हो सकती हैं, या वो इम्पॉसिबल है सिचुएशन, वो पॉसिबल ही नहीं है वो सिचुएशन जो हमें दी गई है, या कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो सकता है बट निश्चित नहीं है। तो हमें इन सिचुएशंस में इन तीनों में से किसी एक का यूज़ करना है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट सिचुएशन इज़ यू आर ओल्डर टुडे दैन यस्टरडे। ओल्डर का मतलब होता है बड़े, तुम कल के मुकाबले आज बड़े हो। ऑब्वियसली सी बात है स्टूडेंट, आप कल के मुकाबले आज बड़े हो जाते हो। डेली आप जैसा कि हमारा साल में लगा लें तो आप एक साल के बाद आपका प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले साल आप छोटे थे, इस साल आप बड़े हो गए। उसी तरह से डे का भी होता है स्टूडेंट, आज कल आप बड़े, एक वन डे कम था आपका, आज आप वन डे क्या हो गए हो, बड़े हो गए हो। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इट इज़ सर्टेन टू हैपन, ये निश्चित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टॉयज कॉइन विल लैंड हेड्स अप। इसमें पूछा गया है कि एक टॉय, हम एक टॉस करते हैं कॉइन से, तो इसकी क्या प्रोबेबल, इसका क्या, कैसे हम पता करेंगे कि उसमें हमारा जो हेड है वही लैंड, मतलब वही आएगा हमारे पास। तो स्टूडेंट्स हमारे कॉइन में जैसा कि आप जानते हैं टू साइड्स होती हैं, एक आपके हेड होता है और दूसरा आपका टेल होता है। तो आपने कई बार गेम्स खेले होंगे, आप कॉइन्स के ज़रिए टॉस करते हो, तो जब आप कॉइन्स उछाला जाता है तो नीचे जब वो कॉइन आएगा तो ये ज़रूरी नहीं है कि हेड ही आए, हो सकता है टेल आए। तो इस सिचुएशन हमारी क्या होगी, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, कि ये हो सकता है बट निश्चित नहीं है कि हेड ही आए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, ए डाइव एंड टॉस शैल लैंड अप विद 8 ऑन टॉप। एक डाई है, डाई हमारा जो लूडो, आपने देखा होगा लूडो आप खेलते होंगे स्टूडेंट्स, तो लूडो में जो हमारी डाई होती है उसे हम बोलते हैं डाई। उसमें आपने नंबर्स देखे होंगे स्टूडेंट्स, तो नंबर हमारे कितने होते हैं उसमें, 1 2 3 4 5 एंड 6 तक नंबर होते हैं स्टूडेंट। तो इसमें बोला गया एक डाई को टॉस किया गया है और उसे जब लैंड मतलब डाला जाता है तो उसमें हमारे ऊपर टॉप पे हमारा 8 आता है। तो स्टूडेंट आपने डाई देखा होगा कभी, तो डाई में से 1 to 6 नंबर तक होते हैं, कभी भी हमारा उसमें 8 नंबर नहीं होता है। तो जब 8 नंबर है ही नहीं तो वो टॉप पे आएगा कैसे, तो ये क्या है, इट इज़ इम्पॉसिबल, ये क्या है हमारा, पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट वन इज़ द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट, जो आपकी नेक्स्ट लाइट होने वाली है, आप कभी ट्रैफिक में जब खड़े होते हो या आप कभी बाहर घूमने गए होंगे तो आपकी गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई है, ट्रैफिक में हो इस टाइम आप, तो आप लाइट्स का वेट करते हो कि कब ग्रीन होगी, कब हम आगे जाएंगे। तो स्टूडेंट जब आप बैठे हैं ट्रैफिक में तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी जो नेक्स्ट लाइट है ग्रीन ही हो सकता है वो येलो हो। जब रेड लाइट में आप स्टॉप हो तो हो सकता है नेक्स्ट वाली हमारी येलो हो, तो ये कोई पॉसिबल नहीं है कि हमारी वो ग्रीन ही हो। तो ये हमारा हो सकता है कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, ये एक हो सकता है बट निश्चित नहीं है। टुमारो विल बी ए क्लाउडी डे, कल एक क्लाउडी डे होगा, ये भी स्टूडेंट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो सकता है बट निश्चित नहीं है। डेज की फोर्स का, आप आज का दिन है, आज हम कहते हैं कि आज क्लाउडी डे है, तो ये निश्चित है क्योंकि हमें दिख रहा है मौसम, हम उसे देख कर बोल रहे हैं। लेकिन आने वाले दिन की, आने वाले भविष्य की, फ्यूचर की प्रेडिक्शन आप कर सकते हो बट ये सर्टेन नहीं है कि वैसा होगा ही होगा, तो ये हो सकता है बट नॉट हैपन। स्टूडेंट योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर 6 मार्बल्स इन ए बॉक्स। एक 6 मार्बल्स हैं हमारे एक बॉक्स के अंदर, नंबर्स फ्रॉम 1 to 6, उनमें नंबर्स लिखे हुए हैं 1 से लेकर 6 तक। मार्क ऑन एन ईच ऑफ देम, हर एक मार्बल के ऊपर। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए मार्बल विद नंबर 2। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारा जो मार्बल है उसमें हमारा 2 ही नंबर निकल कर आएगा। तो स्टूडेंट्स पहले मैं आपको बता देती हूँ प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी होती है एक चांस, एक मौका। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने डाई लिए,
जैसे मैंने अभी ऊपर बता रही थी डाई के बारे में, तो आपने डाई ली है, आपने लूडो की, आपने लूडो खेलते हैं, आप डाई डाल देते हो, तो आप ये विश करते हो कि अब की बार हमारा 6 आ जाए, अब की बार हमारा 6 5 आ जाए या 4 आ जाए, जो भी आपको नंबर चाहिए होता है। तो उसके आने के चांसेस कितने होते हैं? 6 नंबर होते हैं हमारे डाई में, और उसमें से 6 आने के, फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए 6, तो 6 आने के चांसेस कितने हैं? 1, एक ही बार आ सकता है 6। ऐसा तो नहीं है जैसा कि आप डाई में देखते हो कि आपके डाई में 6 आने के चांसेस इससे ज़्यादा हो। एक बार डाई डालोगे तो एक ही बार तो चांस होगा आपका पास, तो इसकी प्रोबेबिलिटी डाई में 6 आने की चांसेस क्या हो जाएगी? 1। एंड टोटल आपका जो होता है वो नंबर्स कितने थे? 6, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/6। इसी तरह से हमारे इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं जैसा कि स्टूडेंट्स, टोटल मार्बल्स हमारे कितने हैं? 1 to 6, 6 मार्बल है हमारे बॉक्स में। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए मार्बल विद नंबर 2 नंबर की प्रोबेबिलिटी आने की कितनी संभावना है स्टूडेंट? हर एक मार्बल पे नंबर लिखा हुआ था जैसे कि हमें उन्हें बोला था, तो पहले मार्बल पे मान लीजिए हमारा 1 है, फिर हमारा 2 लिखा होगा, फिर 3 4 5 एंड 6, तो 2 आने की जो प्रोबेबिलिटी है स्टूडेंट वो कितनी है हमारी मार्बल्स में से? 1 टाइम हमारा 2 आ सकता है, सिर्फ एक ही मार्बल ऐसा निकल कर आएगा जिस पे 2 लिखा हुआ है, और टोटल हमारे कितने मार्बल्स है स्टूडेंट? वो है हमारे 6। ये आपने कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपने फ्रैक्शंस में भी पढ़े थे स्टूडेंट्स, कि हमारी जो हमें क्वांटिटी होती है जितनी हमने खर्च कर दी है या फिर हमें मिली हुई है वो हम ऊपर लिखते हैं और टोटल क्वांटिटी को हम नीचे लिखते हैं। इसी तरह से हमारी प्रोबेबिलिटी में होता है स्टूडेंट्स कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी यानी 2 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारी 1 है, क्योंकि 1 एक ही बार आ सकता है सिर्फ, और टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी टोटल मार्बल्स कितने हैं? वो है हमारे 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 1 मार्बल कितनी हो जाएगी आपकी? 1/6। उसी तरह से आपको नेक्स्ट बोला गया है स्टूडेंट, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ड्राइंग ए मार्बल विद नंबर 5। आपकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उसमें हमारे 5 नंबर निकल कर आए स्टूडेंट्स? तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ड्राइंग ए मार्बल विद नंबर 5 की भी स्टूडेंट वही होगी जो 2 की होगी, क्योंकि जब एक ही मार्बल पे 2 लिखा हुआ है तो एक ही मार्बल पे हमारे किसी एक मार्बल पे क्या लिखा होगा? 5 नंबर लिखा होगा, तो आपकी 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1। एंड टोटल कितने हैं आपके पास मार्बल? 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी हमारी? 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, ए कॉइन इज फ्लिप्ड टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट द गेम। एक कॉइन है, एक सिक्का है, उसे उछाला गया है और ये डिसाइड करने के लिए कि कौन पहले गेम को स्टार्ट करेगा। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट यूर टीम विल स्टार्ट। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप ही की टीम ये गेम जो है वो स्टार्ट करेगी। तो स्टूडेंट एक कॉइन है, आपने सिक्का देखा है, आप जब उसमें इस सिक्के में एक या तो एक बार हेड होता है या एक साइड हमारा टेल होता है। तो जब आपकी टीम है, गेम्स आप नॉर्मली अपने बचपन में बहुत सारे गेम्स खेले होंगे स्टूडेंट्स, हम एक एग्जांपल अपने बचपन का ही लेते हैं। तो आपने कभी क्रिकेट वगैरह खेला होगा तो वहाँ 2 टीम्स होती हैं, हम 2 टीम्स बना लेते हैं। तो हमारी क्या लड़ाई रहती है हमेशा कि पहले कौन खेलेगा, कौन बैटिंग करेगा या कौन बॉलिंग करेगा। तो हम बचपन में हम क्या करते थे, कॉइन्स को उछाल के देन उसके बाद हम ये डिसाइड करते थे कि कौन सी टीम हमारी गेम को स्टार्ट करेगी। तो एक टीम आपकी या तो हेड लेगी या फिर वो टेल लेगी। तो स्टूडेंट्स कॉइन में प्रोबेबिलिटी आने की हमारी जो है पॉसिबिलिटी कि हमारा टीम शुरू करेगी, तो या तो हम हेड लेंगे या फिर टेल लेंगे। तो एक कॉइन हैज़ 2 पॉसिबल आउटकम, हेड एंड टेल, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल इज इक्वल होगी हमारी, क्योंकि या तो 1 टाइम हेड आ सकता है या 1 टाइम हमारा टेल आ सकता है। और आपकी कॉइन में टोटल साइड्स कितनी होती है स्टूडेंट्स? 2 होती हैं। तो आपकी हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1 है और 1/2 है, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। तो हमारा गेम स्टार्ट करेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का ये टॉपिक जो है वो समझ में आया होगा। तो आपको अपने रजिस्टर में इस एक्सरसाइज को करना है स्टूडेंट्स। स्टे होम स्टूडेंट एंड स्टे सेफ।